So hello guys, welcome back to another video of study with me. So guys, in this video I am going to talking about last one strategy to crack your examination. तो देखो मैं भी लास्ट दिसंबर में और जून में मैं भी इसी वक्त पे था, मेरे भी 30 डेज थे एग्जाम्स के। तो मैंने कैसे क्रैक किया एग्जामिनेशन और मैंने क्या क्या स्टडीज फॉलो करी अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इफ यू सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहती है इस चैनल पे। तो गाइस देखना मैंने कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन करी थी लास्ट 30 डेज में, मैंने क्या स्टडीज अपनाई, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन करता, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात देखो, आपका लास्ट 30 डेज बचे हैं एग्जाम्स के और आपका पीक पॉइंट है तैयारी करने का। तो देखो आपके 30 डेज बचे हैं, लास्ट वन बचा है, लास्ट के 30 डेज बचे हैं। तो कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है सुनो, देखो है ना, देखो ध्यान से सुनना। पहली बात, आपके 30 डेज हैं तो आपको इस 10 डेज को, लास्ट के 30 डेज हैं उसमें 10 डेज साइड में रख दो उठा के। अभी बताता हूँ उसको क्या करना है। देखो आपके कितने डेज बचे, आप 20 डेज। देखो आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर मॉड्यूल 1 के लिए या फिर मॉड्यूल 2 के लिए। मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट और मॉड्यूल 2 में भी आपकी 4 ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप मॉड्यूल 1 की तैयारी करो या मॉड्यूल 2 के लिए करो तो देखो एक ही अप्रोच फॉलो करना। ध्यान से सुनो, मॉड्यूल 1 में कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट, और मॉड्यूल 2 में 4 सब्जेक्ट। तो देखो मैंने क्या करा था, मैंने इस 20 डेज को, ठीक है, लास्ट को 30 डेज बचा मैंने, लेकिन उसमें से 10 दिन मैंने हटा दिए हैं। लास्ट के 20 डेज आप समझो आपके पास हैं, तो उस 20 डेज को मैंने हर सब्जेक्ट को 5-5 दिन दे दिए थे। यानी मैं देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो कैसे तैयारी करते हैं, वो एक दिन में या एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या कुछ 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या एक दिन में कुछ 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या फिर एक दिन में कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बच्चे 4 सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं एक दिन में। लेकिन यार मेरे इतना कैलिबर नहीं था, मैं 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता यार दिन का। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी स्टडीज में बना रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने हर सब्जेक्ट को 5-5 दिन दे दिए थे, मुझे इन 5 दिन में इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और पहली बात बता दूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये रिवीजन चल रहा है, आपकी फर्स्ट स्टडी नहीं हो रही कि आपको 5 दिन में कैसे हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और 5 दिन में आराम से हो जाता है, ठीक है, और कम ही लगता है, आराम से हो जाता है। देखो ध्यान से सुनना मैंने कैसे किया था। देखो अगर मैं बात करूँ अपने दिसंबर की मॉड्यूल 2 के एग्जामिनेशन की बात करता हूँ। देखो मेरा 22 दिसंबर को था एग्जाम सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट का। तो मैंने उसको क्या किया था, मैंने सबसे पहले उस सब्जेक्ट को टारगेट करा जिसका मेरा सबसे पहले एग्जामिनेशन है, यानी सिक्योरिटी लॉ मैंने टारगेट करा। उसमें 5 दिन दिए, उसमें आप जानते हो मेरा पार्ट बी है, ठीक है। तो देखो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैं बस आपको एग्जाम का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो सिक्योरिटी में एग्जाम में लेके चल रहा हूँ, उसमें क्या करा था, पार्ट बी आपका वैसे तो 2 दिन मैंने दिए थे, ठीक है, लेकिन आपको 2 दिन से कम में ही हो जाएगा, ठीक है, 2 दिन से कम में ही हो जाता है वो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पार्ट भी कंप्लीट करोगे, एक या एक से ज्यादा दिन लगेगा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका 3 दिन बचेंगे, ठीक है, तो उस 3 दिन पार्ट ए कंप्लीट करोगे हो जाएगा। और सबसे पहली बात देखो आपको तैयारी इसमें कैसे करनी है। आप जो तैयारी कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, आप पहली बार बता रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ कि आप एग्जाम की तैयारी रिवीजन कर रहे हो, पढ़ने रहे हो। तो देखो आपको इस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है इस 5 डेज में कि आपको डायरेक्ट इसके बाद अब एग्जाम में ही पढ़ना है या एग्जाम लिख के ही आना है। सपोज आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, अब उसके आप 1 घंटे बाद उठा के देख रहे हो, आप रिकॉल कर रहे हो क्या मैंने चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था, आप रिकॉल कर रहे हो, आ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको तैयारी ऐसे करनी है, आप 2 घंटे भी बात पढ़ो ना, 3 घंटे की बात पढ़ो, तो आपको उसका रिकॉल हो जाए कि यार ये पढ़ा था मैंने, ठीक है। आप ऐसे तैयारी कर रहे हो, तो मैंने ऐसी तैयारी करी थी, ठीक है, कि आप पढ़ रहे हो तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिख के ही आओगे, अब इसको आप भूलोगे नहीं। ऐसे तैयारी करनी है आपको, ठीक है, टाइम लगेगा, लगने देना, बट आपको ऐसे ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप ये करोगे। उसके बाद मैंने पार्ट बी करा था मैंने 1 दिन में, 2 दिन में। उसके बाद पार्ट बी ए कर लिया था मैंने बचे हुए 3 दिन में। तो उससे क्या होता है ना, उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आराम से, और आपका रिवीजन मल्टीपल हो जाते हैं। कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ वीडियो में आगे। नेक्स्ट देखो आपका सिक्योरिटी लॉ, यानी 5 ही दिन में, मेरे शुरू के 5 दिन में, लास्ट को 30 दिन बचे हैं, शुरू के 5 दिन में मैंने एक सब्जेक्ट उठा के कर दिया कंप्लीट, ठीक है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया मैंने 5 दिन में, विद ऐसा कॉन्फिडेंस कि हाँ इसमें पास हो जाऊंगा। देखो आपको 5 दिन में सबसे पहले 40 मार्क्स का आपको टारगेट लेना है कि 40 में किसी ना किसी तरीके से आ ही जाएं, क्योंकि 40 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 40 मार्क्स का आप तैयारी कर लेंगे 5 दिन में, अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बचता है टाइम, 5 दिन में से हो जाता है, ठीक है। टाइम बचता है तो आराम से क्या उसकी एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने की थी। उसके बाद मेरा एग्जाम था ईबी सेल का, फिर से मैंने 5 दिन सिक्योरिटी लॉ में दिए, अब 5 दिन मैंने आगे के ईबी सेल में दिए, ताकि मैं ईबी सेल में 40 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करूँ। उसके बाद टाइम बचेगा, मैं एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करूँगा। ऐसे ही फिर मेरा एफएम का हुआ, सीएमए का हुआ, ऐसे ही फिर मेरा एफएसएम का हुआ। ऐसे ऐसे मैंने सबको डिवाइड कर दिए थे, अलॉट कर दिए थे 5-5 डेज सबको, क्योंकि आईसीएसआई बोलता है कि आपको 40% हर सब्जेक्ट में लाने, यानी सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना। आपको ये ध्यान रखना, सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, ये सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए। फिर देखो, फिर मैंने क्या किया, एक बार आपका सबने अलॉट कर दिया, आपने सबको 5-5 डेज, आपका तैयारी भी हो गई, रिवीजन भी हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपके यहाँ पे 3 रिवीजन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि 10 दिन जो बचे हैं उसका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे आप। देखो 20 दिन में आपने अलॉट कर दिया, आपके लास्ट 10 डेज जो बचे हैं, देखो आप ऐसा तो नहीं है आपने जो 20 दिन में लास्ट 20 डेज में रिवाइज करा है चारों सब्जेक्ट को, ऐसा तो नहीं है आपको पूरे अच्छे तरीके से आ गए हो। अब इस लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है ना,
कोई भी ऐसा टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का जो आपको लगता है मेरा वीक था, है ना, तो उसको आप रिवाइज करोगे उन लास्ट 10 डेज में, ठीक है। वैसे तो आप 5 दिन में तैयार करना है कि आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, विदाउट एनी टेंशन, अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ जाए, ये तैयारी करना आप, ठीक है, सोचना। अगर नहीं होता तो आप लास्ट के 10 डेज में, बच्चे हुए आपके पास 10 दिन, ठीक है, अभी टेंशन मत लो। जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, वीक का आपका टॉपिक है, उसको आप लास्ट 10 डेज में कर लेंगे, ठीक है, ये आप अच्छे से करना। और उसके बाद लास्ट 10 डेज में आपको ICSI की पेपर्स करने हैं, ठीक है, पास्ट पेपर्स करने हैं, ठीक है। कैसे करने हैं, ऐसे नहीं कि आप लिख के देखो, नहीं, ऊपर से देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको बन रहे हैं या नहीं, ऐसे बोल के देखना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ लास्ट 10 डेज में आपको ये और करना है, ठीक है, कि आपके मॉड्यूल के लास्ट में, हर एक मॉड्यूल के, चाहे JIGL हो, कंपनी लॉ, SBC हो, CMA हो, FSM हो, सिक्योरिटी लॉ हो, ABC लॉ, आपके हर एक मॉड्यूल में सबसे पीछे दे रखा होता है प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, जो कि ICSI आपको प्रोवाइड कराती है। तो वो आपको सॉल्व करके जाना, ध्यान से सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन बनते हैं उसमें, ठीक है, ईजी बनते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा एग्जाम में जाने से पहले। अब ये देखो, अब आप 3 रिवीजन 1 महीने में कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनो। ये जो आपने 20 डेज में करा, 5 डेज सबको दिए, एक रिवीजन यहाँ हो गया आपका, ठीक है। दूसरी बार लास्ट के जो 10 डेज हैं आपके, उसमें जो आपको वीक लगेगा वो आप करोगे रिवीजन, तो दूसरी बार रिवीजन ये हो गया आप सब्जेक्ट का, फर्स्ट 20 डेज में कर रहे हो, उसके बाद लास्ट 10 डेज में जो बच्चे आप वो कर लोगे। ऐसे थोड़ा ना कि लास्ट 10 डेज बहुत होते हैं यार, ठीक है, आपको पढ़ना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये करना है। उसके बाद आप एग्जाम में जाने से पहले भी तो पढ़ोगे ना, तो वो भी रिवीजन हो जाएगा। तो आपकी इस लास्ट 1 मंथ में आपको 3 बार रिवीजन कर लेना है एटलीस्ट, उससे ज्यादा भी कर सकते हो आप, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। इतना वो कुछ नहीं है कि यार नहीं हो पाएगा, इजी चैप्टर्स हैं, कम है सिलेबस, सेकंड मॉड्यूल का तो वैसे ही कम है, तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ोगे, इस तरीके की स्टडीज बना के पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है गाइस। टेंशन नहीं लेनी है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, नेगेटिव थॉट से दूर रहो। 5 दिन एक सब्जेक्ट को दो रहे आप। मैं क्या करता था, एक सब्जेक्ट पे ही काम करता था। देखो मैं इसका आपको बेनिफिट बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट को आप लगातार टाइम दे रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। पहला बेनिफिट ये कि देखो आपको लिंक बनी रहती है। सपोज करो आप, मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा आज, उसको मैं 2 दिन बाद पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको मुझे लिंक करने में फिर से टाइम लगेगा। या आप एक बात बताओ, आप जो 2 दिन बाद पढ़ोगे क्या आप फिर से वही पढ़ोगे जो 2 दिन पहले पढ़ा आपने? नहीं ना यार। और आप पढ़ भी लोगे तो आपका लिंक करने में टाइम लगेगा। देखो इस 5 दिन में एक सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है जो को मुझे में मिला, लिंक बनी रहती है और आपका टाइम कम लगता है और आपका जो कंटेंट है, जो आपका टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में आने लगती है चीज़ें, क्योंकि एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो बार बार, ठीक है। यहाँ पे ये मत कहना कि बोरिंग हो रहा है, ठीक है। लास्ट स्टडीज में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ बोरिंग हो रही का कुछ भी केसेस मत लाना प्लीज़ यार, इट्स माई रिक्वेस्ट। आपको पढ़ना है, एग्जाम में पास करना है, ऐसे ही आप करोगे, ठीक है, कुछ बोरिंग नहीं होगा। आपको ऐसे ही करना है, सारी की सारी चीज़ें मस्त तरीके से हो जाएगा गाइस। पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लिंक बनेगा, टाइम बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा जब भाई एक सब्जेक्ट को करोगे 5 दिन में। हाँ यार इतना सब्जेक्ट हो गया मेरा, इतना पार्ट हो गया, इतना टॉपिक हो गया, करोगे आप। और देखो 5 दिन में ये नहीं है कि आप 5 दिन में कम पड़ जाएंगे, आपको 5 दिन ज़्यादा पड़ जाएंगे, यानी आपको कम में 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस रिविजन में। उसके बाद जो टाइम बचेगा ना, उसमें एग्जामिनेशन के लिए आप स्कोर कर सकते हो आराम से। जो कि मैंने किया, क्योंकि यार आप समझ सकते हैं मेरे 3 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आई है और मैंने ऐसे ही सारी चीज़ें करी थी फॉलो, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे आप करोगे आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है गाइस। पढ़ते रहो मस्त तरीके से, यू आर एट द पीक ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपकी एग्जामिनेशन सर पर है, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहो यार। एक देखो ये लास्ट 30 डेज आप पढ़े हो और आप जो अब तक पढ़े हो उसको भूल जाओ। ये लास्ट 30 डेज पढ़ो, आप रिविजन करो। ये लास्ट 30 डेज आपको डिसाइड करेंगे आपका रिजल्ट क्या होगा। 25 अगस्त को ध्यान रखना, 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा। 30 डेज ही रिवाइज आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे करना है। तो ये लास्ट 30 डेज आप अच्छे से पढ़ो, मस्त तरीके से पढ़ो, आपको रिजल्ट आएगा, बहुत खुश हो गया यार, कसम से बहुत खुश हो गए। यू विल बी वेरी हैप्पी विद योर रिजल्ट। तो आप यही गजब तरीके से पढ़ते रहो यार। इसके बाद कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी, आपका भाई यहाँ पे हमेशा बोलता हूँ, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। और यू कैन आल्सो कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है भाई लिख दो कमेंट में, बता दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है DM में बोल चुका हूँ, DM कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। और मस्त तरीके से पढ़ते रहो गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट यू नो वेरी वेल शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। लास्ट 1 मंथ है, लग जाओ, तोड़ दो, फोड़ दो, गजब तरीके से कर दो यार, गजब तरीके से करो, मस्त तरीके से पढ़ो, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, गजब तरीके से पढ़ो। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, मस्त तरीके से पढ़ो, अपने आप पे भरोसा रखो, एकदम अच्छे से सब कुछ होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखो, गिरने मत दो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, बस रिवाइज करो 30 डेज में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई भी दिक्कत आती है बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।